नमस्ते बच्चों। ठाणे महानगरपालिका शिक्षण विभाग ठाणे वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। मेरा नाम है मीना विश्वनाथ म्हात्रे। मैं ठाणे महानगरपालिका शाला क्रमांक 16 कोपरी में कार्यरत हूँ। आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं के हिंदी विषय का पद्य चैप्टर। उस पद्य रचना का कविता का नाम है अंधा युग। अंधा युग ये कविता के कवि है डॉक्टर धर्मवीर भारती, और इन्होंने ये कविता का अंश उनकी उपन्यास अंधा युग इस किताब से एक छोटा सा अंश यहाँ हमें कक्षा 8वीं के किताब में अध्ययन के लिए दिया है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता अंधा युग। इससे पहले हम अंधा युग कविता के कवि डॉक्टर धर्मवीर भारती इनके बारे में परिचय करेंगे। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती जी एक बड़े लेखक, नाटककार, कवि थे और इनका जन्म 25 दिसंबर इलाहाबाद में 1926 में हुआ और इनकी मृत्यु हुई 1997 मुंबई महाराष्ट्र में हुई। इनका परिचय। भारती जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। आपको 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख कृतियाँ थी स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बन गली का आखिरी मकान, ठंडा लोहा, सात गीत, कनुप्रिया, सपना अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, पश्यंती, अंधा युग आदि। इनको बहुत सारे सम्मान मिले हैं। उनके सम्मान इस तरह से है। भारत सरकार ने उनको 1972 में पद्मश्री से नवाजा। 1984 में बेस्ट पत्रकारिता का पुरस्कार उन्हें मिला। 1988 में उत्कृष्ट नाटककार का पुरस्कार मिला। 1989 में संगीत नाटक अकादमी ये सम्मान से उनको सम्मानित किया। 1994 में उनको महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मिला और 1992 में नेशनल फिल्म अवार्ड भी उनको मिला। उनकी जो उपन्यास थी सूरज का सातवां घोड़ा, तो इस कहानी पर उनकी श्याम बेनेगल निर्मित एक फिल्म आई थी, तो इसीलिए उनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। अभी हम देखेंगे कक्षा 8वीं की कविता अंधा युग। इससे पहले हम उसकी पार्श्वभूमि जानेंगे। आपको तो मालूम है, आप सभी ने महाभारत की बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी है। सीरियल के मार्फत आपने बहुत सारे एपिसोड महाभारत के देखे हैं। बहुत सारी कहानियाँ हम जानते हैं। तो यहाँ पर इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो इस चित्र में ये दिखाई दे रहा है कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथ्य कर रहे, और दूसरी ओर महाभारत के एक पात्र जो पांडवों के भाई थे कर्ण, तो कर्ण युद्ध भूमि में जब उनका रथ का पहिया फंस जाता है, तो तब वो पहिया ठीक करने के लिए नीचे उतर आते हैं। तभी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि आप उन पर बाण चलाओ। तो छल से यहाँ कर्ण की मृत्यु होती है। और ये आप सब जानते हैं कि ये जो युद्ध हुआ था महाभारत का, तो ये कौरव और पांडवों के बीच में, भाइयों के बीच में ये हुआ था। और ये जो युद्ध है वो 18 दिन तक चलता रहा। 18वें दिन में ये समाप्त हुआ। तो इस युद्ध का
जो अंतिम दिन था, 18वां दिन, इस दिन से लेकर जब श्री कृष्ण भगवान की मृत्यु हो गई, तो बीच इस बीच का जो समय है, यही इस कविता का समय है। तो देखिए कविता अंधा युग। तो इस चित्र में हमें 3 लोग दिख रहे हैं। ये जो कविता है, ये इन 3 पात्रों के संवाद रूप में दी गई है। और पहले चित्र में हमें दिखाई दे रहे अश्वत्थामा, बीच में जो है युयुत्सु, और तीसरा जो चित्र है वृद्ध, ये वृद्ध है, वो शिकारी थे। और इन 3 पात्रों में जो संवाद हुआ है, वही कविता स्वरूप हमें यहाँ दी गई है। तो इस कविता का अब हम थोड़ा संक्षेप में परिचय करेंगे। ये जो कविता का छोटा अंश धर्मवीर भारती के अंधा युग गीति नाट्य से लिया गया है। इसमें युद्ध के परिक्षेत्र में आधुनिक जीवन की विभीषिका का चित्रण किया गया है। अंधा युग में युद्ध तथा उसके बाद की समस्याओं का मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया है। यह दृश्य काव्य है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के समाप्ति काल से शुरू होता है। यह प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण की जीवन यात्रा समाप्त हो गई है। डॉक्टर भारती जी वृद्ध के मुख से कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व पृथ्वी के हर प्राणी को सौंप दिया है। सभी को अपने मर्यादा युक्त आचरण से, सृजन से, साहस, निर्भयता से एक ममत्वपूर्ण व्यवहार करने होंगे। मानव जीवन उसी के हाथ में है। वो चाहे तो उसे नष्ट कर दे, अथवा वो चाहे तो जीवन प्रदान करे। तो मनुष्य जीवन का भला बुरा करना खुद उसी के हाथों में है। ये शिक्षा हमें, ये सीख हमें इस कविता से मिलती है। अंधा युग, यह कविता अंधा युग गीति नाट्य का एक भाग है। अंधा युग का मतलब है आधुनिक युग अर्थात कलियुग। इस कविता में युद्ध के संदर्भ में आज के युग के दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। कवि ने इस कविता में एक वृद्ध को काल्पनिक पात्र बनाया है और कृष्ण ने मरते समय कुछ बातें इस वृद्ध के साथ की। कृष्ण ने कहा कि मैंने मेरी जिम्मेदारी अब भूतल के सभी प्राणी मात्रों पर सौंप दी है। मनुष्य का जीवन मनुष्य के ही हाथों में है। वह उसे अच्छा बनाए अथवा बिगाड़े। इस कविता में जो वर्णन किया है, वह उस समय का है जब कृष्ण की मृत्यु हो गई और भविष्य के बारे में अर्थात कलियुग के बारे में चिंता जताते हुए बातचीत करते हैं। तो चलो हम अभी इस कविता का एक एक पद हम पढ़ेंगे और उसका भावार्थ जानेंगे। सबसे पहले हम पूरी कविता पढ़ लेंगे। छठी कविता अंधा युग। युयुत्सु। इस कविता में ये 3 पात्र एक दूसरे से संवाद करते हैं। तो उसमें से पहले पात्र है युयुत्सु। तो युयुत्सु क्या कहते हैं वो हम पहले पढ़ेंगे। होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। देखो यहाँ युयुत्सु कौन है? तो युयुत्सु कौरव का भाई है। इसने कौरव और पांडवों के युद्ध में
इसने अपने भाई कौरवों का साथ दिया नहीं। इन्होंने धर्म के साथ जाने का सोचा और इन्होंने इस युद्ध में अपने भाइयों का साथ छोड़कर उन्होंने पांडवों का साथ दिया। तो इनको समाज ने, उनके माता पिता ने उनका तिरस्कार किया, क्योंकि समाज मान्यता से ऐसे सोचते हैं कि हर किसी को अपने भाइयों का साथ देना चाहिए। लेकिन इन्होंने दूसरे अपने जो चचेरे भाइयों का साथ दिया, तो इसीलिए उनके माता पिता ने भी उनको कोसा, समाज ने धुतकारा, तो ये उनको सहन हुआ नहीं और इन्होंने बाद में आत्महत्या का निर्णय लिया। तो युयुत्सु कहते हैं, युयुत्सु इनको भगवान श्री कृष्ण पर गाढ़ श्रद्धा थी, वो उनको गुरु मानते थे। तो वो कहते हैं कि होती होगी बधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से। वधिक, वधिक मतलब वध करने वाले, मारने वाले। तो ऐसे जो व्यक्ति थे, तो इनकी मुक्ति प्रभु भगवान श्री कृष्ण के मरण से हो गई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद जो आने वाला युग है, उसे यहाँ धर्मवीर भारती जी ने कहा है अंधा युग, अंधकारमय युग, कलयुग। तो आने वाले युग में, अंधे युग में, भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद आने वाले युग में मानव की रक्षा कैसे होगी? प्रभु के इस कायर मरण के बाद युयुत्सु को एक संभ्रम है कि श्री कृष्ण भगवान इतने सामर्थ्यशाली थे, तो भी उन्होंने एक साधारण मृत्यु को स्वीकार क्यों कर लिया? एक साधारण शिकारी के हाथों से उन्होंने अपनी मृत्यु स्वीकार क्यों ली? इसलिए युयुत्सु भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु को कायर मरण कहते हैं। मेरी तो बहुत श्रद्धा थी भगवान श्री कृष्ण पर। वो ऐसे तो साधारण मृत्यु स्वीकार नहीं कर सकते थे, लेकिन तो भी उन्होंने एक शिकारी के बाण से अपनी मृत्यु कैसे स्वीकार कर ली? तब यहाँ दूसरा पात्र बोलता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आपको मालूम है कि कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के ये पुत्र है अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा को अमरता का वरदान मिला था। उनको जन्म से ही एक दिव्य मणि प्राप्त हुई थी और उस दिव्य मणि के कारण वो किसी को डरते नहीं थे। वो क्रूर थे, हिंसक थे। तो भी अश्वत्थामा ने यहाँ श्री कृष्ण भगवान के बारे में अच्छी बातें बताई है। असल में अश्वत्थामा श्री कृष्ण भगवान का बहुत द्वेष करते थे, तो भी उन्होंने यहाँ युयुत्सु को उत्तर दिया है कि युयुत्सु तू क्या कहता है? श्री कृष्ण भगवान ने कायर मरण स्वीकार लिया। कायर मरण, कायर मतलब डरपोक, कायर मतलब डरपोक, डरने वाला। मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूंगा मैं दिव्य शांति चाहिए थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। कायर मरण? नहीं नहीं युयुत्सु, मुझे नहीं लगता भगवान श्री कृष्ण कायर थे। मैंने देखा है, वो तो असल में मैं उनको शत्रु मानता हूँ, लेकिन मैं कहूंगा अंतिम समय में भी उनके स्वर्ण मस्तक पर एक दिव्य शांति छाई थी, अलौकिक शांति उनके मस्तक पर छाई थी। मरने के बाद हर इंसान निस्तेज होता है, लेकिन मरने के बाद भी श्री कृष्ण भगवान के मुखमंडल पर एक अनामिक, एक अलौकिक दिव्य शांति छाई थी। तीसरा पात्र है वृद्ध शिकारी। वृद्ध बोलते हैं यहाँ, बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है यह। सबका दायित्व लिया है मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको।
अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। देखो, ये वृद्ध के संवाद है। यहाँ पर आपको एक और नाम आया, एक और पात्र आया है, संजय। संजय ये भी एक महत्वपूर्ण पात्र है महाभारत के। इनको भी जन्म से ही दिव्य दृष्टि का वरदान मिला था और इस दिव्य दृष्टि का उपयोग करके इन्होंने महाराजा धृतराष्ट्र को कौरव और पांडवों के युद्ध भूमि का एक एक प्रसंग का वर्णन उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया था, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि के वरदान से वो कहीं भी घटी घटना को आंखों देखी हाल की जैसे वो देख सकते थे और आंखों देखी हाल वो धृतराष्ट्र को कहे जा रहे थे, बताते जा रहे थे। तो इसीलिए महाराजा धृतराष्ट्र को हर एक घटना का जो परिचय या उनको उधर युद्ध भूमि में जो भी घटना घट रही थी वो सारी घटना उनको आंखों देखी हाल के जैसे उनको समझ रही थी। तो ये एक संजय है, उन्होंने भी अपने दिव्य दृष्टि का एक डॉक्टर भारती जी के अनुसार या कविता के अनुसार ये एक बुरे काम के लिए इन्होंने एक उपयोग में लाया, ये इनका दिव्य दृष्टि का ज्ञान। तो वृद्ध यहाँ कहते हैं कि बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, अवसान, अवसान मतलब अंतिम समय। यहाँ मैंने लिखा है अवसान, अंतिम। अवसान के क्षणों में जब वृद्ध शिकारी के हाथ से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण ने वृद्ध शिकारी से कुछ बातें की। तो उस समय श्री कृष्ण भगवान वृद्ध से बोले, ए शिकारी, मरण नहीं ओ व्याध, व्याध, व्याध मतलब शिकारी। ओ व्याध, ये मेरा मरण नहीं, ये मेरी मृत्यु नहीं है, ये तो केवल रूपांतरण है, बदल है। मेरा एक अवतार समाप्त होके दूसरा होने जा रहा है। तो सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर। अभी तक जो भी हुआ, जो भी घटना ये हुई, तो उन सभी बातों का, सभी घटनाओं का दायित्व, जवाबदारी, दायित्व मतलब जिम्मेदारी, तो सारी घटनाओं का दायित्व मैंने अपने ऊपर लिया है। अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, देखो, लेकिन मेरे मृत्यु के बाद मैं ये दायित्व आने वाले अंधकारमय युग के लोगों पर सौंप जाता हूँ। मैं अभी किसी का दायित्व लूंगा नहीं। तो इसलिए इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। लेकिन आने वाला जो कलयुग है, इस कलयुग में भी मेरा एक अंश रहेगा, लेकिन वो अंश कैसे रहेगा? निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा, विगलित रहेगा। निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब क्रियाहीन, कुछ भी न करने वाला। आत्मघाती मतलब आत्मनाश करने वाला, आत्महत्या करने वाला। और विगलित, विगलित यानी बिगड़ा हुआ। तो एक अंश मेरा हमेशा ऐसे कुछ भी न करने, काम न करने वाला, आत्मनाश करने वाला और बिगड़ा हुआ रहेगा। किनकी तरह? संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि
इनका दायित्व लिया है मैंने। किनकी तरह आत्मघाती विगलित बिगड़ा रहेगा? तो संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि संजय ने अपने दिव्य दृष्टि का जो उपयोग है वो महाराजा धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि के प्रसंगों का वर्णन करने के लिए किया। युयुत्सु ने अपने सगे भाई कौरवों का साथ देने की बजाय उन्होंने पांडवों का साथ दिया। अश्वत्थामा ने भी अधर्म का साथ दिया। तो ऐसे लोगों का दायित्व मैंने अभी तक मेरे ऊपर लिया था, ऐसे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। लेकिन मेरे मृत्यु के बाद मैं अभी इन लोगों का दायित्व नहीं लूंगा, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। अभी तक तो मैंने इनका दायित्व जिम्मेदारी जवाबदारी ली थी, बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। लेकिन अभी जो कलयुग आएगा, अंधकारमय युग आएगा, अंधा युग आएगा, इस युग के लोग मेरा ये दायित्व खुद अपने ऊपर लेंगे। उनको अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर ही लेनी होगी। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव के मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा। लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा जो दायित्व है वो हमेशा रहेगी। भले मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा दायित्व, मेरी जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन किस रूप में? हर मानव मन के उस वृत्त में, वृत्त मतलब आचरण, वर्तन, सद्वर्तन, जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। जो व्यक्ति कठिनाइयों से जूझेगा, कठिनाइयों का मुकाबला करेगा, सद्वर्तन करेगा अपने आचरण से, अच्छे कर्मों से, वो हमेशा कुछ नया, नूतन मतलब नया, कुछ नया निर्माण करने की कोशिश करेंगे। वो पिछले ध्वंसों को, पिछले जो झगड़े हैं, पिछले जो युद्ध हुए हैं, पिछली जो भी हमारी जो हमसे गलतियां हुई है, तो गलतियों से वो सीख लेके वो उन ध्वंसों से एक सीख लेके हमेशा कठिनाइयों का मुकाबला करके अच्छा नया कुछ करने की कोशिश करेंगे। उन लोगों के साथ मेरा दायित्व कायम रहेगा, स्थित रहेगा मतलब कायम रहेगा। मर्यादा युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। देखो मैं किन किन चीजों में रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चक्रधर कहते हैं कि जो व्यक्ति मर्यादा युक्त आचरण करेंगे, हमेशा नित मतलब निरंतर, हमेशा सतत नूतन सृजन में, जो भी कोई हमेशा नया निर्माण करने की कोशिश करेगा, सृजन करने की कोशिश करेगा, सृजन मतलब नवनिर्मिति, और निर्भयता के साथ मैं रहूंगा, जो निडर है, जो डरेंगे नहीं, साहस के साथ जो धाड़स करेंगे, हर समस्या को नष्ट करने के लिए और उस समस्याओं से मुकाबला करके कुछ नई चीजें करने की कोशिश करेंगे। जो कोशिश करने वालों के साथ में रहूंगा, जो कोशिश करेगा उन लोगों पर मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। लेकिन जो कोई कोशिश नहीं करेगा उसके साथ मैं कभी भी नहीं रहूंगा।
तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैं हमेशा रहूंगा कहाँ पे, मर्यादा युक्त आचरण में। आचरण मतलब बर्ताव, वर्तन। नित नूतन सृजन में, जो भी नया सृजन नवनिर्मित करने की कोशिश करेगा, निर्भयता के साथ मैं रहूंगा, साहस ढाढ़स के साथ रहूंगा। ममता के रस के क्षण में जो ममतापूर्ण व्यवहार, प्रेमल, जो प्यार भरा वर्तन करेंगे, प्यार से एक दूसरों को बांधेंगे, एक दूसरे से जो प्यार भरा वर्तन करेंगे, एक दूसरे से जो प्यार के बंधन में बांधेंगे, तो ऐसे लोगों के साथ उस क्षण में, उस घटना में मैं रहूंगा। और ऐसे प्रसंग जहाँ जहाँ भी होंगे, ऐसी कोशिश होगी, जहाँ प्यार होगा, जहाँ ममता होगी, जहाँ साहस निर्भयता होगी, उस क्षण मैं जीवित और सक्रिय हो उठूंगा। मैं बार बार पुनः पुनः मैं ऐसे क्षणों में फिर से जीवित हो उठूंगा, सक्रिय क्रियाशील हो उठूंगा मैं बार बार। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ऐसे क्षणों में मैं जीवित और सक्रिय हो उठूंगा, मतलब मेरा आशीर्वाद इन लोगों के साथ रहेगा। धन्यवाद।